चैनल होम साइंस हब। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 3 डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में, खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन। तो सबसे पहले हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे। आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये सब चीज़ें की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। विभिन्न प्रकार की खान पान व्यवस्थाओं और भोजन सेवाओं की जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। जीविकाओं के अवसरों से यानी कि करियर जो है इस फील्ड में, उसके ऑप्शंस के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। भोजन सेवा तथा उद्योगों में प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें खान पान व्यवस्था की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जो केटरिंग है या बाहर हमें खाने पीने की व्यवस्था की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब हम कहीं भी घूमने जाते हैं कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो हमारी बेसिक नीड होती है खाना। तो जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, हम बाहर से कुछ खा पी कर आते हैं, कुछ स्नैक्स या फिर छोटा मोटा कुछ खा कर आते हैं। उसके अलावा हम पिकनिक के लिए जाते हैं तो हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है, जो हम बाहर से भी ऑर्डर करते हैं और कई बार घर से भी लेकर जाते हैं। लेकिन कुछ पेय पदार्थ हम बाहर से ही खरीदना ऑन द स्पॉट पसंद करते हैं। उसके अलावा हमारे घर में कोई पार्टी है, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई मैरिज पार्टी है, तो हमें बड़े लेवल पे खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस कारण से हमें केटरिंग सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में हम जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें खाने पीने के लिए कुछ वस्तुएं दी जाती हैं, जैसे प्रसाद के रूप में, मिठाई के रूप में। तो वहाँ पे भी खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरतें पड़ती रहती है। उसके बाद हम मेले में जाते हैं तो वहाँ भी हम कुछ खाना खा कर आते हैं या कुछ स्नैक्स हम टेस्ट कर कर आते हैं। तो अब खाने पीने का महत्व किन कारणों से बढ़ता जा रहा है। माइग्रेशन, जब एक जगह से दूसरी जगह लोग शिफ्ट करते हैं तो खाने पीने के महत्व बढ़ता जा रहा है। अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण हो रहा है, वैश्वीकरण के कारण एक कंट्री से दूसरे कंट्री, और हमारे कंट्री से कुछ लोग जाते हैं बाहर, हमारे कंट्री में कुछ लोग बाहर से आते हैं, तो उसकी वजह से इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म की वजह से जो एयर फ्लाइट किचन होते हैं उनका महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपको जब लंबी यात्रा करनी होती है तो आप घर से इतना खाना नहीं लेकर जा पाते हैं, तो आपको वहाँ से फैसिलिटीज़ अवेल करनी पड़ती है। एडवर्टीजमेंट के कारण भी आजकल बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है केटरिंग सर्विसेज का। जैसे मैकडीज, आपके जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी एडवर्टीजमेंट आते हैं हर दिन न्यूज़पेपर में, टीवीज़ में, मोबाइल्स पर, तो उसके कारण इसका महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब भोजन सेवा के विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परंपरा और संस्कृति के बारे में। परंपरा और संस्कृति हमारे भोजन सेवा के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करती है। हम इंडियंस हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा इंडियन खाना ही पसंद कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, लोग दूसरे खाने की तरफ भी झुकते जा रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ के खाने की तरफ झुकते जा रहे हैं। उसके बाद धार्मिक प्रथाएं हैं। जब भी आप मार्केट में जाते हो, कोई व्रत, कोई पूजा या कोई फेस्टिवल अगर चल रहा है उस टाइम पे, और आप मार्केट प्लेस में एंटर करते हो तो आप देखते हो वहाँ पे रेडीमेड आपको हर तरह की मिठाइयाँ या हर तरह के व्यंजन उस व्रत या फेस्टिवल से रिलेटेड मिल जाते हैं। तो इससे विकास बढ़ता जा रहा है, हमें रेडीमेड चीज़ें मिल रही है ईजिली। औद्योगिक और प्रौद्योगिक विकास से क्या हुआ है, पहले जो खाना बनाने में लोगों को 2-2 दिन लग जाते थे, आजकल उसके प्रौद्योगिक और औद्योगिक विकास के कारण उसको बनाने में चंद घंटे ही लगते हैं। कुछ घंटों में वो खाना बनकर तैयार हो जाता है। किस प्रकार से तैयार हो जाता है, पहले हमारे पास जो बर्तन थे या जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो इतने बड़े नहीं थे, बिग साइजेस के नहीं थे। लेकिन आजकल क्या है, आपके अवंस जो हैं इतने बिग साइजेस के हैं, आपके फ्रीज़र, आपके गैस स्टोव इतने बिग साइजेस है, इवन आपके यूटेंसिल्स बहुत बड़े बड़े हो गए हैं स्टोरेज के लिए। तो इस कारण से खाना जो कुछ दिनों में तैयार होता था वो कुछ घंटों में ही तैयार हो जाता है। और आपके पास इसके अलावा फैसिलिटीज़ आ गई। पहले अवंस और माइक्रोवेव्स का फैशन इतना नहीं था, लेकिन अब घर में, हर किसी घर में ये सब चीज़ें उपलब्ध होती हैं, तो उस खाने को बनाने में आसानी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की। पहले के समय में देखा गया था कि लोग बाहर खाना कम पसंद करते थे। क्यों खाना कम पसंद करते थे, क्योंकि उनको लगता था फिजूल खर्ची होगी, और जो हम पैसे वेस्ट करेंगे खाने के ऊपर, उसको हम सेविंग कर लेते हैं। लेकिन आजकल ये सोच बदलती जा रही है धीरे धीरे। कैसे बदल रही है कि आजकल लोग सोचते हैं कि घर का खाना तो रोज़ ही खाते हैं, कभी कुछ बाहर का नया भी टेस्ट करना चाहिए। और इससे एक और अच्छी बात होती है, जो गृहिणी होती है, जो हाउस मेकर होती है, जो कुकिंग करती हैं घर में या करता है घर में, उसके लिए एक रिलैक्सिंग मोड हो जाता है यहाँ पे, कि वो भी वहाँ पर बैठ के सबके साथ उस मील को एंजॉय कर सकते हैं।
वैश्वीकरण वैश्वीकरण से हमारा मतलब है जब हम दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, दूसरे कंट्रीज़ के लोग हमारे यहाँ पर आते हैं, तो अलग-अलग खाने को टेस्ट करते हैं। जैसे हम दूसरे कंट्री में जाते हैं तो हम वहाँ का खाना टेस्ट करते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मैक्सिकन खाना, इटालियन खाना हम टेस्ट करते हैं। इवन जब बाहर से लोग हमारे कंट्री में आते हैं तो यहाँ की रोटी, सब्जी, थाली वो टेस्ट करते हैं। तो इसके कारण भी खाने का जो भोजन सेवाएँ है वो प्रभावित होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मूलभूत जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भोजन सेवा उद्योग के बारे में। ये बहुत ही वास्ट एरिया है। इसमें उन स्थानों और संस्थानों या कंपनियों को शामिल किया जाता है जो भोजन को घर से बाहर बनाती हैं। ये बड़े-बड़े होटल हो सकते हैं, महंगे होटल्स हो सकते हैं, रेस्टोरेंट हो सकते हैं। उसके अलावा जो फ़ास्ट फूड के जॉइंट्स होते हैं, स्कूल्स हो सकते हैं, कॉलेज कैंटीन्स हो सकती हैं या कैफ़ेटेरिया आदि हो सकते हैं इसमें। उसके बाद सेकंड आता है भोजन सेवा प्रबंधन। यह जो होता है इसमें क्या होता है कि भोजन को बनाने, पहुँचाने और परोसने का साइंटिफिक वे से परोसने का काम किया जाता है। इसके लिए स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है और एक व्यावसायिक दृष्टिकोण की भी ज़रूरत होती है और इसके लिए आपको भोजन सेवा संचालन का ज्ञान होना चाहिए और एकदम तरीके से इसकी निगरानी की जाती है। इसको खान-पान व्यवस्था उद्योग भी आप कह सकते हैं। उसके बाद आता है भोजन सेवा। भोजन सेवा से आपका अर्थ है जो तैयार खाने-पीने के पदार्थ होते हैं, उनको बनाने, पहुँचाने और परोसने का काम इस व्यापार के द्वारा किया जाता है। भोजन सेवा का उद्देश्य जो होता है, टारगेट जो होता है वो है स्वच्छता के मानकों की जो क्लीनलीनेस के स्टैंडर्ड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जाता है। उनको एक फिक्स्ड रेट पे सेल किया जाता है और उनकी प्रेजेंटेशन बहुत ही इनोवेटिव तरीके से, कलात्मक तरीके से की जाती है। भोजन सेवा प्रबंधक। भोजन सेवा प्रबंधक से हमारा अर्थ है जो कोई भोजन सेवा इकाई यानी कि यूनिट होती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका जो प्रबंधन और शासन देखता है उसको भोजन सेवा प्रबंधक कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड सर्विस मैनेजर, ये मैनेज करता है जो फूड सर्विसेज है उनको। खान पान व्यवस्था में व्यंजन सूची बनाना। एक्चुअल में ये आपका फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए था क्योंकि किसी भी मेन्यू के बिना कोई भी खाना अधूरा है। क्योंकि जो मेन्यू होता है उसमें आपको ये तय करना होता है व्यंजन सूची के द्वारा कि उसमें क्या-क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, किस प्रकार के उपकरणों की आपको आवश्यकता होगी या कितने उपकरणों की आपको आवश्यकता होगी। इवन जो वर्कर्स होते हैं उनकी स्किल्स को भी आपको देखना है और कितने आपको स्किल्ड वर्कर आपको इसके लिए नियुक्त करने हैं इस व्यंजन सूची में दिए गए खाने को बनाने के लिए। तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे खान-पान व्यवस्था सेवाओं के बारे में। खान-पान व्यवस्था सेवाएँ 2 प्रकार की है, कल्याणकारी या गैर व्यावसायिक और दूसरी है होटल और व्यावसायिक खान-पान व्यवस्था। अब जो कल्याणकारी है जैसे कि नाम से ही आप देख सकते हो कल्याणकारी यानी कि किसी का कल्याण करने के लिए, वेलफेयर के लिए या नॉन कमर्शियल, इनका जो पर्पज़ होता है वो होता है परोपकार का और सामाजिक कल्याण का। इन सेवाओं में ये सुनिश्चित किया जाता है कि सबको भरपेट खाना दिया गया हो, ठीक तरीके से खाना परोसा गया हो। अब इनके जो एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक में ये टेबल दी हुई है। इनके जो एग्जाम्पल है वो है विद्यालयों में मध्याह्न भोजन जो मिड डे मील्स आपके स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है, विद्यालय भोजन सेवाएं, स्कूल फूड सर्विसेज, इंडस्ट्रियल जो कैंटीन्स होती है जहाँ पर कर्मचारियों के लिए निःशुल्क भोजन दिया जाता है, संस्थान जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, छात्रावास और कार्यशील महिलाओं के छात्रावास। कार्यशील महिला यानी कि वर्किंग वीमेंस या फिर स्कूल और कॉलेजेस में जो हॉस्टल्स होते हैं उनमें जो खाना प्रोवाइड किया जाता है वो कल्याणकारी भोजन व्यवस्था के अंदर आता है। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले जैसे हॉस्पिटल्स में, ओल्ड एज होम्स के लिए, नर्सिंग होम्स के लिए, ऑर्फनेज यानी कि अनाथालय के लिए जो खाना बनाया जाता है, प्रिजनर्स के लिए जो खाना बनाया जाता है, जेल परिसर में जो बनाया जाता है, धर्मशालाओं में जो खाना बनाया जाता है वो कल्याणकारी भोजन सेवा प्रबंधन का एक पार्ट है। लंगर, मंदिरों में भक्तों को दिया जाने वाला प्रसाद और भोजन, इनके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं पे करना पड़ता, कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। धार्मिक आदेशों द्वारा चलाए जाने वाले भोजन कार्यक्रम जैसे रामकृष्ण मिशन के द्वारा, इस्कॉन टेम्पल के द्वारा जो भोजन कार्यक्रम चलाए जाते हैं,
शिशु सदन में जो फ्री ऑफ कॉस्ट खाना प्रोवाइड किया जाता है। सप्लीमेंट्री जो फीडिंग होती है, सरकार या नगर निगम के पूरक भोजन कार्यक्रम जैसे मिड डे मील, ICDS जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, पूरक आहार कार्यक्रम, सप्लीमेंट्री फीडिंग। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे होटल और व्यावसायिक खान पान व्यवस्था के बारे में। इसका मेन पर्पस क्या होता है, इसमें सामान्य जनों के लिए ये जॉइंट्स खुले होते हैं और इनका पर्पस होता है पैसा कमाना, खाद्य सामग्री या पेय पदार्थ बेचकर पैसा कमाना। ये सेवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी को एक सपोर्ट देती है। किस प्रकार से, जैसे बाहर से कुछ लोग यहाँ पे पर्यटन के लिए आए, टूरिज्म के लिए जो लोग आते हैं, घूमने फिरने या छुट्टियाँ बिताने जो लोग आते हैं, वो लोग यहाँ पर खाना जब फैसिलिटीज़ ये लेते हैं होटल की या वैसे कमर्शियल केटरिंग की, तो इसके बदले हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है हमारे कंट्री को, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। अब जो कल्याणकारी या गैर व्यावसायिक जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो खान पान व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें आपको अपनी पसंद का भोजन नहीं मिलता। अगर आपको अपनी पसंद का भोजन चाहिए तो आपको होटल और कमर्शियल केटरिंग की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे आपको पिज़्ज़ा बर्गर खाना है तो पिज़्ज़ा बर्गर तो आपको कल्याणकारी या गैर व्यावसायिक सेवाओं के द्वारा नहीं मिल सकता, आपको उसके लिए कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसके एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह से हैं। छोटे से लेकर बड़े अधिक सुविधा संपन्न होटल, यानी कि जो आपके 3 स्टार्स 5 स्टार्स होटल्स हैं या आपके ढाबे हैं या आपके कैफ़ेज़ हैं, ये सब व्यावसायिक भोजन प्रबंधन के उदाहरण हैं। जो महंगे सुख सुविधा वाले रेस्टोरेंट हैं, स्पा हैं, विशिष्टता वाले रेस्टोरेंट है, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है, चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, मैक्सिकन रेस्टोरेंट है, आपके जो निजी गेस्ट हाउस हैं, हॉलीडे जो कैंप है, जो आपके अतिथि गृह होते हैं या अवकाश शिविर होते हैं, उनमें जो खाना प्रोवाइड किया जाता है वो ऑन पेमेंट प्रोवाइड किया जाता है, कमर्शियल प्रबंधन इसको आप कह सकते हो। उसके अलावा आपके फास्ट फूड जो जॉइंट्स हैं या टेक अवे जो सर्विसेज आप लेते हो रेस्टोरेंट से, स्नैक बार है, कॉफ़ी शॉप्स हैं, आपकी विशिष्ट भोजन सेवाएं हैं जैसे आइसक्रीम पार्लर्स हैं, पिज़्ज़ा हट्स हैं, सिनेमा हॉल में जो खाना प्रोवाइड किया जाता है, नाटकशाला यानी कि जो प्ले थिएटर्स होते हैं, प्ले थिएटर्स होते हैं, इवन मॉल में जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, वाइन बार्स जो होते हैं, उसके अलावा ट्रैवल सर्विसेज जो होती हैं, एयर सर्विसेज जो होती हैं, एयर फ्लाइट किचन जिसको आप कहते हैं, बुफे जो कार्स होती हैं, केटरिंग फॉर सेमिनार, जो सेमिनार या संगोष्ठियों में या किसी भी प्रकार के पब्लिक गैदरिंग के लिए खाना जब कमर्शियल रूप से तैयार किया जाता है तो वो इसका ही एक एग्जाम्पल बन जाता है, पार्टीज़ में, शादियों में। उसके बाद उद्योगों और संस्थानों के लिए संविदा आधार भोजन प्रबंधन, कॉन्ट्रैक्ट पे जो होते हैं भोजन प्रबंधन। उसके अलावा क्लब्स में, जिम खाना में या मोबाइल केटरिंग में, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे भोजन सेवा प्रणालियों के बारे में। भोजन सेवा प्रणालियाँ जो होती हैं उसमें सबसे पहली जो हमारी है वो है परंपरागत भोजन प्रणालियाँ। अब इससे आप क्या समझते हैं? परंपरागत यानी कि आपकी ट्रेडिशनल जो फूड सर्विस है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्या होता है, भोजन उसी परिसर के यानी कि उसी एरिया के रसोई घर या किचन में तैयार किया जाता है जहाँ परोसा जाना होता है। फॉर एग्जांपल कैंटीन्स में भोजन तैयार किया जाता है और उसी ऑर्गेनाइजेशन के परिसर में वो भोजन परोसा जाता है। भोजन तैयार करने के बाद भोजन को ठंडा या गर्म जिस भी तरह से रखा जाता है, ठंडा अगर वो सर्व किया जाता है तो ठंडा रखा जाता है, गर्म अगर सर्व किया जाता है तो गर्म रखा जाता है, और जितनी जल्दी संभव हो सके उसको सर्व कर दिया जाता है, परोस दिया जाता है। अब ये जो भोजन पदार्थ है ये सीधे पास वाले जो क्षेत्र होते हैं उनसे आता है, जैसे कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट या फिर हॉस्टल, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, में परोसने के लिए वितरित कर दिया जाता है। ये भोजन ट्रे में सजा कर परोसा जा सकता है, जैसे अस्पतालों में मरीजों को। यह प्रणाली व्यक्तिगत पसंद के लिए अधिक अनुकूल है क्योंकि इसमें ट्रे में भोजन सजा दिया जाता है या बुफे सिस्टम की तरह भोजन सजा दिया जाता है और वहाँ से लोग अपने आप ही अपनी पसंद का भोजन लेकर खा सकते हैं। अब इसमें जो व्यंजन सूची है इसमें बहुत ही लचीलापन रहता है और इसमें मौसम के अनुसार जो सब्जियां या फल मिलते हैं उसके अनुसार भोजन तैयार किया जाता है।
इसके अलावा इसमें भोजन की जो लागत होती है वो भी बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये बड़े लेवल के लिए भोजन बनाया जाता है, ज़्यादा लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता है, तो इसमें का लागत कम लगती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉमिसरी भोजन के बारे में या रसद विभाग के बारे में। इस जो तकनीक, ये जो प्रणाली है, इसमें भोजन एक सेंटर पर तैयार किया जाता है, एक केंद्र पर तैयार किया जाता है, लेकिन जो निर्मित भोजन है वो परोसने के लिए थोड़ी दूरी पर जो स्थित होते हैं क्षेत्र, उन तक भेजा जाता है या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि भोजन का जो उत्पादन केंद्र और परोसने वाले क्षेत्र अलग अलग सुविधाओं वाले स्थानों पर होते हैं। यह भोजन वितरक के लिए जो फूड सप्लाई कर रहा है उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि भोजन जिस स्थान पर सप्लाई होना है वहाँ सप्लाई हो गया है। जैसे आपके जो कैफ़े कॉफ़ी डे है, आपके बरिस्ता है, ये सब कॉमर्शियल भोजन के प्रकार हैं। इसमें क्या होता है, जो कच्चा माल होता है, जो मूल खाद्य पदार्थ होते हैं, जो बेसिक खाद्य पदार्थ होते हैं, वो एक ही जगह के किचन से आते हैं। जैसे आइसक्रीम, दूध, कुकीज़, ये एक ही सेंट्रल किचन से सप्लाई किए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब ये सप्लाई किए जाते हैं वहाँ से, तो वहाँ पर इनको तैयार किया जाता है सुविधा के अनुसार, ग्राहक की सुविधा के या इच्छा अनुसार उनको तैयार किया जाता है और सजाकर उसको बहुत ही इनोवेटिव तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आते हैं तैयार भोजन सेवा प्रणाली की तरफ। हम ये भोजन परोसने से पहले तैयार किया जाता है इसमें, और उसके बाद उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर दिया जाता है। और ये इस प्रकार का भोजन जो है बड़े शहरों में ज़्यादा अवेलेबल होता है। जैसे कोल्ड स्टोरेज वाले पराठे हुए, समोसे हुए, कटलेट्स हुए, फ्रेंच फ्राइज़, जो आपके ये फ्रेंच फ्राइज़ आते हैं फ्रीज़र्स में स्टोर कर दिए जाते हैं। इसके बाद इसमें क्या है, जो कोल्ड स्टोरेज के लिए हमें विशेष उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है इसको स्टोर करने के लिए, और बड़े बड़े फ्रीज़र्स की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर आपने इसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर नहीं किया तो ये संदूषित, यानी कि ये भोजन पदार्थ खराब हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारी प्रणाली है वो है संयोजक सेवा प्रणाली, जिसको हम असेंबली सेवा प्रणाली भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, तैयार खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो खरीद लिए जाते हैं और परोसने वाले स्थानों पर सीजनिंग या फिर मेल्ट करके या फिर गर्म करके सर्व कर दिए जाते हैं। इसमें पाक क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप इसके एग्जाम्पल से, आप जब बाज़ार में जाते हो गोलगप्पे खाने, तो वो इसका एक एग्जाम्पल है। भेलपूरी या आप चाट कह सकते हो, पापड़ी चाट, जिसमें पहले से ही बना के तैयार कर लिया जाता है, उसको गर्म करके या फिर प्लेट में सजाकर दे दिया जाता है। मोमोज जो आपके होते हैं वो इसी तरह से आते हैं, वो पहले से पीछे से जहाँ से सप्लाई होते हैं वहाँ से बनकर तैयार होकर आते हैं और यहाँ पर उसको स्टीम कर दिया जाता है। अब इस प्रणाली में क्या होता है, इसमें वस्तुओं की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक नहीं ली जाती, क्योंकि ये सेम टाइम सर्व करना है, स्टोर नहीं करना है आपको बाद के लिए। इस चैप्टर में आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसका पार्ट 2 हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।